आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने एनिमी ऑब्जेक्ट को स्पॉन करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली किसी भी रैंडम लोकेशन पे। तो इससे पहले हम ऐसा कर रहे थे कि हम इसे मैनुअली प्लेस कर रहे थे अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने अपनी स्क्रीन पर इसे प्लेस कर दिया था ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा आज, जिससे कि आप इसे ऑटोमेटिकली स्पॉन करवा सकते हैं किसी भी रैंडम लोकेशन पे। तो मैं सबसे पहले इन्हें रिमूव कर देता हूँ जो हमने मैनुअली प्लेस किए थे। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि वो स्पॉन हो, जिससे कि एनिमी स्पॉन हो हमारी स्क्रीन किसी भी लोकेशन पे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, इसका नाम दूंगा मैं o एनिमी स्पॉन। इसके लिए मैं en_s ले रहा हूँ जो कि होगा एनिमी स्पॉन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है एनिमी स्पॉन करवाने के लिए। तो मैं इसमें एक इवेंट ऐड करूँगा सबसे पहले, जो कि होगा स्टेप इवेंट। तो स्टेप इवेंट में मैं सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा कि इंस्टेंस के एक लेयर को क्रिएट करेगा। तो मैं वो जो हमने पहले भी यूज़ किया है इंस्टेंस क्रिएट लेयर, उस फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इसमें हम रैंडम वैल्यूज़ लेंगे x के लिए, जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है x। तो इसमें हम x के लिए एक रैंडम रेंज की वैल्यूज़ लेंगे, जिसमें कि दो आर्गुमेंट्स आते हैं x1 और y1 पोजीशन, सॉरी x1 और x2 पोजीशन। तो हम इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं, हम रैंडमली जनरेट कहाँ से कहाँ तक करवाना चाहते हैं, तो वो इसमें पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्क्रीन है, तो मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये सोच लीजिए कि ये आपकी गेम विंडो है। तो गेम विंडो है, तो आपको पता है कि इसका टॉप और लेफ्ट जो कॉर्नर होता है, वो हमारा जो एक्स वाई पोजीशन होती है वो 0 और 0 कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई के लिए, 0 और 0। और जो हमारी बॉटम राइट कॉर्नर है, तो इसका पता हमें अपनी गेम के अंदर लगेगा, जो कि होगा रूम प्रॉपर्टी में। रूम प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि हमारे रूम की विड्थ और हाइट कितनी है, जो कि होगी हमारे एक्स और वाई पोजीशन। 1366 और 768 है हमारे यहाँ पर। तो हमारी जो गेम विंडो है उसका जो बॉटम राइट कॉर्नर होगा, तो इसकी वैल्यू भी होगी 1366 कॉमा 768, 768 वाई के लिए और 1366 एक्स के लिए। तो हमारी एक्स और वाई पोजीशन हमें पता चल चुकी है रूम की, जो रूम क्रिएट करने के लिए हुआ था। तो इसकी एक्स और वाई पोजीशन हमें पता चल चुकी है। तो हमें मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन या कहें कि एक पर्टिकुलर एरिया से एनिमीज़ ऑब्जेक्ट को स्पॉन करवाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टली हमारा जो लाइन होती है वो विड्थ होती है, और जो वर्टिकली होती है वो हमारी रूम की हाइट होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है स्काई ब्लू कलर में। तो सोच लीजिए कि आपको हमें इस रेक्टेंगल के अंदर ही अपने एनिमीज ऑब्जेक्ट को स्पॉन करवाना है। तो इसकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमें कैसे पता लगेगा, सोच लीजिए कि हमें इस पॉइंट पर अपने एनिमीज़ को स्पॉन करवाना है यहाँ से लेकर। तो इसकी वैल्यू है 62 और 63 आ रही है, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 65 और 65 ले लेते हैं एक्स और वाई पोजीशन। तो ये हमारा टॉप लेफ्ट पॉइंट हमने ले लिया है 65 एंड 65 एक्स और वाई की पोजीशन। तो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसकी जो लास्ट पोजीशन है जहाँ तक हमें एनिमीज़ को ऑटोमेटिकली स्पॉन करवाना है कि इस एरिया के अंदर स्पॉन हो, तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे अपनी गेम वर्क स्पेस में, देखेंगे कि हम वहाँ पर कितनी है। वो है 1278 एक्स के लिए और 728 जो आ रही थी वो वाई के लिए थी। तो हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं इसमें, जो कि है 1275 और वाई के लिए है 700। तो हमारी अप्रॉक्स वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है। तो इस एरिया के अंदर हम अपनी गेम विंडो के इस एरिया के अंदर हम अपने एनिमीज़ को स्पॉन करवाना चाहते हैं। तो हमें इसे एडिट करना पड़ेगा, जो अपने रैंडम रेंज ली थी हमारी। तो रैंडम रेंज में हमें एक्स की जो पोजीशन देनी है वो होगी हमारी एक्स की वैल्यू, जो टॉप लेफ्ट में एक्स की पोजीशन है 65 और बॉटम राइट में है 1275। तो हमें इसे फिल कर देना है हमारे
एक्स आर्ग्यूमेंट में, जो कि है रैंडम रेंज का एक्स आर्ग्यूमेंट 65 और 1275। तो ये इस रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है 65 और 1275 के बीच में एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकता है, रैंडमली जनरेट होगी। तो y के लिए भी हम ये रैंडम रेंज ही फंक्शन लेंगे और y के लिए भी हम वैल्यू देखेंगे, टॉप लेफ्ट में है 65 और बॉटम राइट में है 700। तो हम इसे भी फिल कर देंगे, 65 तो ऑटोमेटिकली फिल्ड है और इसमें लेंगे हम 700। तो ये देखिएगा कि इस रेक्टेंगल के अंदर वो किसी भी रैंडम एक प्लेस ले लेगा, वहाँ पर आपके जो एनिमी ऑब्जेक्ट है उसे स्पॉन कर देगा। तो हम लेयर के लिए जो लेयर आईडी है उसे इंस्टांसेस, जो हमारी लेयर का नेम है उसे ले लेंगे और लास्ट में वो एनिमी ऑब्जेक्ट लेंगे जिसे हमें वहाँ पर क्रिएट करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद मैं पहले एक इवेंट में एक वेरिएबल लेना भूल गया, जो होगा क्रिएट इवेंट में e_s ट्रू, जो कि होगा एनिमी स्पॉन। एनिमी स्पॉन चेक करेंगे हम कि ट्रू है। तो हम अपने स्टेप इवेंट में आ जाते हैं कि इफ़ e_s जो ट्रू होगा तो ही हमें इसे क्रिएट करना है हमारे एनिमी ऑब्जेक्ट को। तो उसके बाद हम इसे एनिमी अंडरस्कोर स्पॉन को हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अगर एक बार ये हमारा ट्रू होगा तो जब हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद फॉल्स होना चाहिए, ताकि ये कंटिन्यूसली वो ना करे उसे जनरेट। तो हमें उसके लिए अलार्म इवेंट सेट करना पड़ेगा। अलार्म इवेंट जो है हमारे उस पर वर्क करता है, जो कि हमारे गेम के FPS होते हैं कि हमारी गेम किस FPS पे वर्क कर रही है। तो इस टाइम हमारी गेम जो है 60 FPS पे रन कर रही है, इसमें कि 60 FPS है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो हम इसमें भी एक रैंडम रेंज दे देंगे, रैंडम रेंज फंक्शन। तो रैंडम रेंज में हम एक रेंज सेट करेंगे कि इस इतने सेकंड और 3 से 6 सेकंड, सोच लीजिए कि हमें 3 से 6 सेकंड तक करना है। तो जैसे ही हमें 3 सेकंड लेना है तो हमें उसे अपने गेम के FPS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 इंटू 3 180। तो 180 जो हमारा पहला आर्गूमेंट होगा वो होगा 180, और जो हमारी रेंज का लास्ट आर्गूमेंट है वो होगा 6 सेकेंड। 60 इंटू 6 360। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी x1 और x2 में, जो कि है 180 और 360। तो इस रेंज के अंदर जो हमारा एनिमी स्पॉन होगा तो अलार्म 0 इवेंट क्रिएट करना है और इसमें हमें e_s की वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा, जो कि हमने फॉल्स की थी। तो ये 3 से 6 सेकंड बाद इसकी वैल्यू फॉल्स से ट्रू होती रहेगी, जिससे कि उसके बीच में एक हमें गैप मिल जाएगा एनिमी को स्पॉन करवाने के लिए, नहीं तो वो कंटिन्यूसली हमारे एनिमी ऑब्जेक्ट स्पॉन होते रहेंगे। तो हमें इसे प्लेस कर देना है अपने गेम में, अपने रूम में, इस ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है स्पॉन करवाने के लिए। तो मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने इफ़ कंडीशन का जो स्कोप ओपन किया था तो इसमें क्लोज़ करना भूल गया था। तो हमारा क्लोज़ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एनिमीज़ 3 से 6 सेकंड के बीच में ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं या क्रिएट हो रहे हैं किसी भी लोकेशन पे। हमारे गेम में जो हमने लोकेशन ऐड की थी, रैंडम लोकेशन, वहाँ से ये जनरेट हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक हेल्थ किट भी ऐड की हुई है। जैसे ही हमारी हेल्थ डाउन होती है तो हम उसे पिकअप करके अपनी हेल्थ बढ़ा सकते हैं। देखिए, तो हमारी पिकअप भी हो रही है। तो इसमें भी मैंने अलार्म इवेंट का यूज़ किया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये हमारी स्पॉन होगी हेल्थ किट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।